सोडियम इन डोडेसाइल सल्फेट। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे का भी अगर हम लिख दें तो वो होगा हमारा सोडियम इन साइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों का फॉर्मूले को भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। अभी आपको बताया था ना कि ये बेंजीन सल्फोनेट होंगे या सल्फेट के भी जो है आपको आयोनिक ग्रुप में मैंने बताया था, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सर CH3 CH2 होल 11 SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये बात आप याद रखिएगा इसके फॉर्मूले को, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ सल्फोनिक जो है, सल्फोनिक ग्रुप्स वाले, तो उसका भी आपको याद रखिएगा कि सर CH3 दिस इज CH2 होल 11 एंड जो बेंजीन है तो आपको पता है कि दिस इज C6H4 एंड SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये आपको दोनों आपको एग्जांपल्स आपको याद रखना है, क्लियर है कि सर ये दोनों डिटर्जेंट्स के एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, आप लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। जो एंट्रेंस वालों के लिए भी पूछा जाता है बहुत बार। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं कि सर इसके अंदर जैसे ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट बताओ, इसलिए देता है। तो भाई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बात समझ लीजिए कि सर जो आयोनिक पार्ट होता है ना, आयोनिक पार्ट जैसे H2O है, H2O में भी आयंस है, H2O में भी आयंस ब्रेक होते हैं H2O के अंदर। तो अब ये आयोनिक पार्ट की तरफ चला जाएगा। जो पोलर होते हैं, आयोनिक पार्ट क्या होते हैं, पोलर पार्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि सर जो पोलर पार्ट है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। मतलब ये वाला जो आयोनिक पार्ट है, ये आयोनिक पार्ट ये वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या समझ में आ गया, ये पोलर पार्ट होता है, पोलर यानी कि ये क्या होंगे, ये पोलर पार्ट जो होंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट होंगे। और ये क्या होगा, ये लॉन्ग जो चेन बनेगा ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ये हाइड्रोफोबिक होगा जो कि नॉन पोलर होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है, यही यानी कि ये वाला जो पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को। और जो लॉन्ग चेन है वो तो फैटी एसिड्स होते हैं या ऑयल्स होता है। तो जो कपड़े के अंदर जो गंदगी होती है ना, जो ऑयल होता है, ये डर्ट पार्ट होता है, उसको क्या करेगा, ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये बोलेगा देख भाई मैं भी नॉन पोलर हूं और जो ऑयल है वो भी नॉन पोलर, तो बोलेगा तू मेरे पास इधर आ, और ये बोलेगा तू मेरे पास आ। तो इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोफिलिक और इसका नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डरता है। कोई बात नहीं है, पानी से डरता है लेकिन ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, और ये भाई वाटर को अट्रैक्ट करेगा लेकिन ऑयल को रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई। तो होप कि आपको इसी तरह से ये भी दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। खैर अब ये क्वेश्चन आता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट, तो यहां से समझ में आ गया होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।